हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहली बार बीएससी का फिजिक्स। बीएससी वाले बच्चों के लिए एमएससी डिपार्टमेंट की तरफ से फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर जो है, वो जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स का। तो उसके हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट कोरोना से लड़ते हैं और घर बैठकर पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में देखेंगे हम, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वेक्टर और स्केलर के ऊपर। सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। ठीक है, तो सदिश के लिए अपन बात करते हैं कि सदिश क्या होता है। तो वे भौतिक राशियां या वे भौतिक चीजें या फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें समझाने के लिए डायरेक्शन मतलब की दिशा और परिणाम मतलब की मैग्नीट्यूड, अगर दोनों की आवश्यकता होगी, दोनों की अगर नीड होती है, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर। क्या कहेंगे? उसे हम वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया सदिश। ठीक है, जिसे बताने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए और क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, परिणाम भी उसका चाहिए। ठीक है, तो ये होती है फोर्स हो गया आपका, ठीक है, बल बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, विस्थापन, इस टाइप से आपके जो है इससे बोलते हैं हम सदिश राशियां। ठीक है, और एक होती है अदिश राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए जो है दिशा और परिणाम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम बोल सकते हैं दूरी हो गई, चाल हो गई। ठीक है, तो इन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम की आवश्यकता हमको नहीं होती है ना। ये स्केलर यहीं तक है। हमें मेन हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो है सदिश और सदिशों के प्रकार, क्योंकि सदिशों के ऊपर हमको बहुत सारी चर्चा करना है। ठीक है, तो सदिश की बात करेंगे हम। तो सदिश में सबसे पहले आपको बताते हैं सदिशों के प्रकार। ठीक है, तो एक होता है आपका एकांक सदिश। क्या नाम है इसका? एकांक सदिश। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको हम, एकांक सदिश। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे मैंने लिखा ए कैप, अगर ये एक सदिश है, ठीक है, तो ए कैप लिखा है यहाँ पे मैंने। तो ए कैप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सदिश ए। इसको बोलते हैं सदिश ए। इसका ऊपर तीर का निशान है, 11वीं में पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और इसके जो है नीचे आ जाता है मॉड। एक क्या सदिश ए का क्या हो जाएगा? मॉड आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एकांक सदिश का बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसी के ऊपर बन जाए तो ये आपको करा दिया। ठीक है, सदिश को हम लिखते हैं कभी भी, जैसे हमने लिखा ए कोई सदिश है हमारा, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 3i + 4j + 5k। ठीक है, और इनके ऊपर लगा देते हैं अपन कैप। ठीक है, ये होता है सदिश। तो इसके ऊपर लगता है तीर का निशान। ठीक है, जैसे घर में होते हैं ना बड़े बुजुर्ग, ठीक है, हमारे मम्मी पापा दादाजी, तो गांव में आप देखते होंगे पगड़ी, तो वैसे ही इसके ऊपर ये डायरेक्शन लगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ठीक है, और इधर यहाँ पे हमने लगाए हैं कैप। ये होते हैं बच्चे, तो छोटे छोटे बच्चे कैप लगाते हैं, तो आई जे के ऊपर क्या लगा हुआ है? कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल चीज है कि सदिश क्या होता है और कैसा दिखता है। ठीक है, इसके बाद आपके लिए आता है इंपॉर्टेंट चीजें, वो है सदिशों का अदिश गुणा और सदिशों का सदिश गुणा। ठीक है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और एक को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज समझने वाली है ना, उतार लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ध्यान समझने की चीज को, है ना। ठीक है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मजबूरी अपनी। ठीक है, हर चीज को जो समझते हुए स्टार्टिंग देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो पहला है आपका सदिशों का अदिश गुणा। क्या होता है? अदिश गुणा। ओके, ये क्या होता है समझेंगे। तो ये होता है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट बना दिया मैंने आपको समझने के लिए। डॉट क्यों बनाया ध्यान देना। ठीक है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे i.i, तो i.i का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो i.i का वैल्यू होता है 1, j.j का वैल्यू होता है 1, k.k का वैल्यू होता है 1। ठीक है, बट i.j का वैल्यू क्या होता है? 0, j.k का वैल्यू क्या होता है? 0, और k.i का वैल्यू भी क्या होता है? 0 होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब एक ही टाइप के सदिश, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है अपने को। ठीक है, तो i.i 1 क्यों होता है ध्यान देंगे। तो जब एक ही टाइप के सदिश जो है, मतलब कि अगर हम बात करें तो i और i मतलब कि कोई ना कहीं एक ही एक्सिस पे आ गए, एक ही क्या आ गए? अक्ष पर आ गए। तो i अगर x एक्सिस पे है तो ये दूसरा i भी क्या होगा? x एक्सिस पे होगा। तो इनके बीच में जो कोण बनेगा, जैसे ये x पे है और ये भी x पे है, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सदिशों का अदिश गुणा करते हैं, तो आता है cos थीटा। तो यहाँ पे i और i के बीच में कितने डिग्री का कोण है? यहाँ पे 0 डिग्री का कोण है। और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है?
1 होता है, ठीक है। तो आई डॉट आई इसीलिए क्या होता है, 1 होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है नॉर्मली, ठीक है। 11th में अगर हम जो है तैयारी नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे जो होता है वो होता है 0। अब ये 0 क्यों होता है, क्योंकि आई अगर एक्स एक्सिस पे है आई और वाई एक्सिस पे अगर अपना क्या है, जे है अगर, ठीक है। आई जो है दोनों के बीच में कौन कितने डिग्री का हो गया, एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आई और जे के बीच में कितने डिग्री एंगल आ गया, 90 डिग्री का एंगल आ गया। और कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। कितना होता है, 0। इसीलिए आई डॉट जे का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट इसमें नहीं। आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है और जेड आई डॉट जे का वैल्यू मतलब दूसरे टाइप से जब भी अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें पढ़ना है और बहुत कम समय में पढ़ना है, इसलिए ठीक है। इसको उतार लेंगे जल्दी से, चलो स्क्रीनशॉट लेते रहना जल्दी जल्दी इस वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। चलो अगली चीज देखते हैं, इसी के ऊपर एक सवाल ले लेते हैं। हर चीज के ऊपर एक सवाल भी कर लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं 11th का टॉपिक है बट आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ 11th में पढ़ा था इस टाइप से, ठीक है। जैसे अपन एक सवाल ले लिया, 3i प्लस a की वैल्यू ले ली, 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। ये a की वैल्यू हो गई भाई, है ना। और इस टाइप से अपन ने b भी ले लिया, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, इनका हमको क्या करना है, डॉट करना है, मतलब कि सदिशों का अदिश गुणा करना है। बहुत काम आएगा आगे, दिखना, ध्यान रखना, ठीक है। लेक्चर खत्म होते होते बहुत टफ चीज करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू किया, 0 से, ठीक है। जिसको नहीं आता उसको भी आ जाएगा क्लियर। तो आई डॉट ए डॉट बी करना है, तो यहां पे लिख दिया 3i प्लस 4j प्लस 5k हमने लिख दिया, ठीक है। डॉट कर दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k लिख दिया, ठीक है। अब देखो i का गुणा केवल i में, j का केवल j में और k का केवल काय में होगा, k में होगा। तो i का i में करेंगे तो 3 दूनी 6 और i का गुणा करते हैं i में तो क्या होता है 1, तो 6 आ गया प्लस 4 तिया 12 और j का j में करा तो क्या आया 1 आया। देखना, ध्यान रखना, i का j में नहीं होगा और i का k में भी नहीं हुआ, k का भी k में ही करेंगे तो 5 चो 20, तो ये हो गया 20, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास a डॉट b का वैल्यू आ गया, a डॉट b का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना आया, 6 और 12 18 18 और ये 20 जो गया वो गया 38, ठीक है। इस टाइप से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये एकदम नॉर्मल सबसे बेसिकली है ये डॉट प्रोडक्ट की शुरुआत, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद कभी कभी क्या होता है, कॉस थीटा अगर आपको आ जाए कि इनके बीच का एंगल निकालो, इन्हीं क्वेश्चन में इनके बीच का एंगल निकालने के लिए आ जाए कि हमारे पास हमको 2 सदिश दे दिए, एक सदिश ए दे दिया और एक दे दिया बी, और बोला कि इनके बीच का क्या निकालो, एंगल निकालो, कोण ज्ञात करो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए ध्यान देना, ठीक है। एंगल निकालने के लिए अपन जो है, ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे हम a डॉट बी। तो a डॉट बी अभी हमने निकाला, कितना आया था 38, आप निकाल लेना फिर से, ठीक है। a डॉट बी निकाला, उसके बाद हम निकालेंगे मॉड a। क्या निकालेंगे, मॉड a। और मॉड a निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। मॉड a में क्या होगा, जितने भी a में आ रहे हैं उन सबका स्क्वायर हो जाएगा, उन सबका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और आई जे के भी होते हैं तो उनका स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया मॉड a आपका आ गया, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 9 और 16 25, 25 और 25 50। तो मॉड a आपका आ गया √50, ठीक है। ध्यान देना, समझना है ना। यहां तक आगे की चीज क्लियर। इसी टाइप से b भी निकाल लेते हैं, मॉड b। तो मॉड b क्या होगा, ध्यान देंगे, है ना। तो मॉड b में क्या होगा कि वही वापस से स्टेप, b को निकाल 2 3 और 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया मॉड बी भी आपका आ गया, कितना आया 2 दूनी 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 4 जो है 4 और 9 हो गया और 16, ठीक है। तो 4 और 9 13, 13 और ये 16 हो गया 29, ठीक है। तो ये हो गया 29, मॉड बी भी आपका आ गया। क्लियर है ना। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, है ना। मॉड बी भी निकल गया, क्लियर हुई। मॉड ए आ गया, मॉड बी आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है, ध्यान सुनना, a डॉट बी का फॉर्मूला है, ठीक है। a डॉट बी का फॉर्मूला है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्या है, a डॉट बी का फॉर्मूला है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो हमारे पास a डॉट बी का वैल्यू भी और मॉड ए मॉड बी का भी वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों चले जाएंगे बटे के अंदर। तो a डॉट बी का वैल्यू कितना अपने पास 30
8 और डिवाइड में मॉड ए का वैल्यू कितना है √50 और इसका वैल्यू कितना है √29। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे। यहां से हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। देखो कॉस इधर जाएगा बटे में, बटे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा माइनस, कॉस -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 38 डिवाइड में √50 इंटू √29। ठीक है, ये आ गया आपका थीटा, एंगल आ गया दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपसे कभी एंगल पूछ ले, एकदम बेसिक से शुरू करा है, तो कभी वेक्टर्स के बीच में अगर आपसे एंगल भी पूछ ले कि सदिशों के बीच का कोण याद करो, तो ये भी आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हो गई। सबसे बात समझने वाली बात है यहाँ पे कि i का गुणा मतलब i का मल्टीप्लाई i से हुआ तो क्या आया 1 और i का मल्टीप्लाई j से हुआ तो क्या आया 0। कहीं भी हो अब ये, ठीक है, a के साथ हो, b के साथ हो, c के साथ हो, कुछ भी हो। ठीक है, i का i में जो है वो 1 होगा और i का j में या j का k में क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये आपको आगे जाके अपने वीडियो में काम आने वाला है, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे टफ। ठीक है, क्लियर हो गई चीज, यहाँ पे चीज क्लियर है। ठीक है, और i डॉट j का मतलब ध्यान देना, i डॉट j का मतलब अगर 0 है, इसका मतलब ये है कि i और j एक दूसरे के लंबवत हैं। ध्यान देना है ना, ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, चलो बिठा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें करना है बेटा, और मैं ये समझता हूं कि आपको ये बेसिक चीजें आती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको जो है ज्यादा टाइम नहीं देते हुए, ठीक है, और क्वेश्चंस इनके आपको व्हाट्सएप पे कर देंगे भले ही। ठीक है, नंबर बता देंगे आपको मेरे, है ना। ओके, चलो स्टार्टिंग करते हैं। अगला देखो आप, यहाँ पे है सदिशों का सदिश गुणा। क्या नाम है, सदिशों का सदिश गुणा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, सभी के लिए आ जाएगा, हिंदी वालों को भी समझ में आएगा, इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सदिशों का सदिश गुणा, इसका मतलब क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है ध्यान देना। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, a की वैल्यू लिख दी हमने 3i + 2j + 4k। ठीक है, ये हमने कुछ भी लिया, मन से ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4i + 3j + 5k, ये हमने ले लिया b का वैल्यू। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू मन से कुछ भी ले लिया। ठीक है, अब हमको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मतलब हमको निकालना है a क्रॉस b। क्या निकालना है, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये मोड लगाएंगे, अवयव वाली चीज है। ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे जो एकांक सदिश के मान कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है i, j और k। एकांक सदिश 3 होते हैं, i, j, k, ये तीनों हमारे यूनिटरी वेक्टर्स हैं। ठीक है, याद रखना अगर किसी को दिक्कत हो तो। अब देखो इसके साथ लिखेंगे a के साथ जो एकांक सदिश के साथ है, जैसे i के साथ क्या है 3, ठीक है, j के साथ क्या है, यहाँ पे j है ये, ठीक है, j के साथ क्या है 2 और k के साथ क्या है 4। यहाँ पे क्या है, b के साथ क्या है 4, 3 और 5, 4, 3 और 5। ठीक है, ये आ गए। अब क्या करना है इसके बाद, तो इसके बाद की प्रोसेस ऐसी है कि a क्रॉस b यहां लिखा है ना। अब ध्यान से समझना, ठीक है, हमें i के लिए सॉल्व करना है। किसके लिए, सबसे पहले i के लिए। i को छुपाते हैं, देखो i ये रहा, छुपा दिया, i इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी, तो दोनों लाइनों को छुपा दिया। क्या दिख रहा है 2, 4, 3, 5। तो अब आपको लेफ्ट टू राइट जाना है। क्या जाना है, लेफ्ट टू राइट, उल्टे हाथ से सीधा हाथ की तरफ और ऊपर से नीचे। ध्यान देना, तो देखो 2 पंजे, 2 और 5 दिख रहा है ना, तो 2 और 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 गुणित 5 और बीच में माइनस, और ये बचा क्या 3 और 4, 4 गुणित 3। ठीक है, अब देखो इसीलिए इसी के साथ माइनस लगा के j के लिए। अब j के लिए देखो, j को भी छुपाते हैं, ये छुपाए j को। क्या दिख रहा है 3, 4, 4, 5। आपको जाना है ऊपर से नीचे, तो 3 और 5, 3 और 5 पहले लिखना और 4 और 4 बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो 3 गुणित 5 माइनस 4 गुणित 4। ठीक है, और लास्ट में प्लस ले लेते हैं k के लिए, यहां कर देते हैं प्लस k। ठीक है, k के लिए क्या होता है, अब k को छुपाओ। तो आप बताओ, ये k को छुपाया, ये भी लाइन में k इस लाइन में भी आ रहा है, इस लाइन में भी आ रहा है, ये छुपा लिया। ठीक है, 4, 3, 2, 4, 3, तो 3 और 3 को पहले लिखेंगे और 2 और 4 को बाद में लिखेंगे। तो 3 गुणित 3 माइनस 2 गुणित 4। ठीक है, ध्यान रखना है कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऊपर से नीचे जाना है और लेफ्ट टू राइट, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ भूलना नहीं है ना। कभी गलत नहीं होगा लाइफ में, एग्जाम में, कभी भी एग्जाम में। ठीक है, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। देखो तो i 2 पंजे 10 माइनस 4 तिया 12 माइनस j, ठीक है,
जे में क्या है देखो, 3 पंजे 15, 4 चौक 16, ठीक है। और प्लस के में क्या है, के में क्या है देखो, 3 तिया 9 और 2 चौक 8 -8। ओके, तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से आंसर, ठीक है। 10 और 12, 10 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, माइनस के 2, तो ये -2i। ओके, 15 में से 16 गए तो कितने बचे, 1, वो भी माइनस का, और ये माइनस पहले से ही, तो ये हो गया प्लस का जे, और 1 है तो जे ही लिख दिया, है ना, 2 होता तो 2j लिखते, ठीक है। और ये 9 में से 8 गए तो कितने बचे, 1, तो ये प्लस का आ गया के, और यही आ गया आपका आंसर ए क्रॉस बी का, ठीक है। इसको बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्लियर हुआ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ आपको एक चीज और बताता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट में और क्या होता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। चलो पहले इसको उतार लो जल्दी से, फिर बताते हैं, ठीक है। चलो उतार लिया, ठीक है, और बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, है ना, ठीक है। चीजों को समझते हुए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हमारी जरूरत है, ठीक है। हमको बहुत कम समय में आपका कोर्स कंप्लीट करना है। ओके, चलो स्टार्टिंग में देखते हैं। अब देखो क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट की क्वालिटी, देखो आई क्रॉस आई, जब भी लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। क्रॉस तब क्या था, डॉट, और डॉट में क्या आता था 1, और क्रॉस में क्या आता है 0। इस बात को ध्यान से रखना, ठीक है। अब देखो ये ऐसा क्यों होता है, तो आई और आई जब क्रॉस में आते हैं तो ये चले जाते हैं साइन थीटा के अंदर। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। तो अगर आई और आई अगर सेम पाथ में आ गए, अगर सेम जो है अक्ष पर आ गए, तो क्या होगा, ये दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है भैया, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो ये आई क्रॉस आई भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। आई क्रॉस आई क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों हुआ, समझ में आया आपको, क्योंकि जो है इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो साइन थीटा होता है, और साइन थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसी के साथ 2-3 चीजें और, जैसे कि आपको यही आप समझ लो, जे क्रॉस जे भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। के क्रॉस के भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है। इसके साथ देखो ध्यान समझना, आई क्रॉस जे की वैल्यू, अब 3 दोस्त होते हैं, देखो 3 दोस्त हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त समझना अच्छे से। आई जे और के हमारे 3 दोस्त हैं, ठीक है। जैसे होता है ना राजू काजू और बाजू, इस टाइप से 3 दोस्त हो गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे आई जे के ये 3 दोस्त हैं, ठीक है। अब इन दोनों तीनों को कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जा रहे हैं, तो आई जो है वो जे के घर जाता है, आई जे के घर जाता है, उसके बाद किसके घर जाता है, के घर जाता है। तो आई के बाद अगर जे आएगा, आई के बाद अगर जे आएगा तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आपका, क्या आएगा, आई जे, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, ठीक है। और अगर आई के बाद, ध्यान समझना, ठीक है, आई के बाद अगर के आ जाए, आई के बाद अगर आई अगर जे के पास नहीं जाए और डायरेक्ट किसके पास चले जाए, के पास चले जाए, समझ लो चीज को, अगर बीच में जे का घर है और जे के पास नहीं जाए, आई डायरेक्ट के पास चले जाए, तो जे क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो जे नाराज हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का जे आएगा, ठीक है। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बनता है और बहुत ज्यादा पूछे जाने की चांस भी यहाँ से, ठीक है। तो इस टाइप से ये आई जे के तीनों दोस्त हैं, और दोनों अगर एक साथ में चलेंगे तो आंसर जो है वो अगला वाला आएगा। जैसे कि अगर अपन लिख दें जे के बाद के, तो जे के बाद के आता है क्या, हाँ भैया जे के बाद क्या आता है, तो आंसर क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। और के क्रॉस आई होगा तो के बाद क्या आता है, हाँ आई आता है, तो क्या आंसर आएगा, जे आएगा। लेकिन अगर हम जे के बाद अगर आई ले लें, तो जे के बाद आई आता है क्या, नहीं आता, क्या आता है, जे के बाद के आता है। तो अगर जे के बाद आई ले लिया मतलब उल्टे चले गए, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस का के आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, ये तीनों दोस्त हैं, अगर एक के बाद दूसरा नहीं आ रहा है तो उसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, इसमें कोई भी आंसर 1 नहीं आता, है ना। तो ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर सवाल भी कर लिया अपन ने, ठीक है। चलो इसको उतार लो जो समझने के लिए, ओके। चलो स्टार्टिंग करते हैं, आगे बढ़े। इसके बाद अपन देखते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी फास्ट मैंने बहुत सारी चीज चुनी है आपके लिए, और बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है, चीजों को समझने में, है ना। अब अगला जो हमारे लिए है वो है साहचर्य नियम, ठीक है। साहचर्य नियम से पहले अपन 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके ऊपर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान समझना, ठीक है। देखो क्या होगा कि यदि, ध्यान समझना, क्वेश्चन समझना ध्यान से, ठीक है।
यदि a प्लस बी बराबर c है, ध्यान समझना, यदि a प्लस बी बराबर c है, और ये सब सदिश है, वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, यदि कोई if बोलते हैं ना, जिसे इंग्लिश में नहीं होता पता हो तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तब सिद्ध करें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या करना है, प्रूव करना है, तब प्रूव करें, ये प्रूव करने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, c स्क्वायर होगा, और तथा करके, है ना, तथा a तथा b, ध्यान समझना, a तथा b एक दूसरे के लंबवत है। a तथा b क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, लंबवत को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, लंबवत है ना। ठीक है, ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन, यहां पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो एलएचएस लेते हैं प्रश्न अनुसार, ध्यान समझना है ना, प्रश्न अनुसार a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी है हमारा, क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी है। ठीक है, तो यहां पे जो है दोनों तरफ, ध्यान देना, दोनों तरफ गुणा करने पर, ठीक है, जैसे लेफ्ट साइड में अभी अपन गुणा करने पर लिख देते हैं। ठीक है, समझना आगे और समझा देते हैं आपको, है ना। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि a प्लस बी यहां दिख रहा है आपको। ठीक है, तो a प्लस बी का गुणा, a प्लस बी का गुणा a प्लस बी में, और इधर c का गुणा काई में, c में, और ये सब चल रहा है डॉट में, ध्यान देना। ठीक है, तो ये हो गया, है ना, और इनके ऊपर आप तीर के निशान लगा सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो। ओके, अब देखो a का a में होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a का b में होगा तो क्या होगा, a b, प्लस b का a में क्या होगा तो b a होगा, उसको भी अपन क्या लिख देंगे, a b। ठीक है ना, और b का b में होगा तो क्या आएगा, b स्क्वायर। ठीक है, और c का c में क्या आएगा, c स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो बनने वाला है वो बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, और ए बी कितने, 2ab इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है ना। लेकिन अपन जानते हैं कि अगर यदि a व b एक दूसरे के, यदि a व b एक दूसरे के लंबवत हैं, यदि a और b क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर हैं, तो a डॉट b की वैल्यू क्या होगी भैया, 0 होगी। मैंने आपको आज ही बताया था शुरू में। तो a और b अगर एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर हैं, तो a डॉट b का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये a डॉट b दिख रहा है आपको, तो मतलब ये पूरी वैल्यू क्या होने वाली है, 0। अतः 2ab इज इक्वल्स टू 0। 2ab का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो ये हट गया यहां से, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्चुअल फाइनल आंसर जो आपको चाहिए था। ठीक है, आया समझ में, बहुत ही बेसिक सा सवाल था, एकदम सरल सा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं 2 मार्क्स में आपके लिए। ठीक है, और कभी इसके हाई लेवल का भी करेंगे अभी हम ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला उतार लेना जल्दी से। ठीक है, फटाक से उतार लो इसको। ओके, चलो उतार लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं घर पे करने के लिए, है ना, मिटा दो इसको। ध्यान समझना। ठीक है, एक आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, यदि, बहुत ही सरल है, यहां नहीं लिखते थोड़ा क्योंकि आपको चिल्का पड़ रहा होगा ना। ठीक है, यदि a प्लस बी, ध्यान समझना। ठीक है, यह क्वेश्चन, हाँ, यदि a प्लस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी है, यदि a प्लस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी है, तो सिद्ध कीजिए। ध्यान समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया बस। यदि a प्लस बी बराबर a माइनस बी है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि a व b एक दूसरे के, a व b एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। A and B are perpendicular to each other
देन प्रूव दैट। ठीक है, a प्लस बी। अब क्या करना है ध्यान देना, क्वेश्चन में हमको उस टाइम नहीं दिया था लंबवत है, इधर बोला है कि आपको लंबवत सिद्ध करना है। ठीक है, तो वही करना, a प्लस बी का गुणा इधर करना, a माइनस बी का गुणा इधर करना, और 2ab जब आएगा तो उसको क्या करेंगे अपन, लंबवत मान के 0 कर देना। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना क्वेश्चन को अच्छे से। ओके, चलो उतार लेना इसको भी अच्छे से, है ना। अब देखो एक और चीज देख लेते हैं अपन। ठीक है, एक है आपके इसमें यहाँ पे साहचर्य नियम। ठीक है, अब हमको जो है वेक्टरों को जोड़ना है। ठीक है, दो या दो से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए। तो एक होता है क्रम विनिमय नियम, ध्यान समझना। एक क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम वो क्या बोलता है कि भैया a प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है b प्लस ए। ध्यान देना, क्रम विनिमय नियम क्या बोलता है कि भैया a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। बहुत सरल है, आप आराम से इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, वो है साहचर्य नियम। ठीक है, उसका क्या नाम है, साहचर्य नियम। तो क्रम विनिमय नियम आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। ठीक है, हो जाएगा आपसे। अब अगला जो है वो है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। ठीक है, अब साहचर्य नियम में क्या होता है ध्यान देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन, ठीक है, बहुत सरलता से समझेंगे इसको भी। ठीक है, मान लेते हैं अपना जो है कॉलेज की बिल्डिंग है अपनी। ठीक है, और ये है अपने सामने जो है, ठीक है, एक और बिल्डिंग है कोई सी। ठीक है, छोटा जो हमारे सामने कॉलेज से छोटा कॉलेज है, एक सामने एक और छोटा सा कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग है। ठीक है, ठीक है, तो वहां उसकी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा, अब ध्यान देना, ठीक है, उसकी बिल्डिंग होगी। ठीक है, आपको दो बिल्डिंग्स बनाना है और सभी को जो है वो जोड़ देना है। ठीक है, जैसे सभी जो पार्ट है ना, ठीक है, इस वाले भाग को इस वाले भाग से, इस वाले भाग को इस वाले भाग से, इस वाले भाग को इस वाले भाग से। ओके, और यहां से नंबरिंग कर देंगे O P Q S। ठीक है, क्लियर बात। इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, इसको नाम दे देते हैं C। ठीक है ना। ओके, स्टार्टिंग करते हैं, है ना। A B C हो गया अपना। हाँ, ठीक है, चलो स्टार्टिंग ध्यान देंगे। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, साहचर्य नियम को एक और तरीके से लिखते हैं कि सिद्ध करें। क्या लिखेंगे, सिद्ध करें। सिद्ध करें a प्लस बी प्लस सी। क्या करेंगे, सिद्ध करें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये भी हमको लिखा हुआ हो सकता है कि सिद्ध कीजिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, या तो साहचर्य नियम नाम आएगा या तो क्या आएगा, ये वाला लिखा हुआ आएगा कि ये वाला प्रोडक्ट मेरे को सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर, ठीक है, अब LHS लेंगे तो सबसे पहले क्या करना है ध्यान देंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज, अब देखो A और B आपको कहां दिख रहा है ध्यान देना, तो A ये रहा और B ये रहा, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, OPQ। ठीक है, तो त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका OP प्लस PQ, OP प्लस PQ। तो हमको ये वाला मान मिल जाएगा, है ना। तो OP की वैल्यू कितनी है A और PQ की वैल्यू कितनी है B, तो ये हो जाएगा OQ। तो ये हो जाएगा आपका OP की वैल्यू A प्लस B इज इक्वल्स टू OQ, और OQ की जगह पर लिख देते हैं A प्लस B। ठीक है, तो ये हो गया आपका OQ आ गया, है ना। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको किससे जोड़ना है अपने को, C से जोड़ना है। ठीक है, तो अब C कहां है भैया, ये रहा C। ठीक है, अब अपने पास OQ आ गया है ना। अब हमको C से जोड़ना है, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, OQS। देखो AB को हमको C से जोड़ना है, तो OQS, तो त्रिभुज OQS में, त्रिभुज OQS में OQ प्लस QS इज इक्वल्स टू OS। OQ प्लस QS इज इक्वल्स टू OS। ठीक है, तो OQ की वैल्यू कितनी है भैया, तो OQ की वैल्यू है हमारी A प्लस B, है ना, A प्लस B, और QS की वैल्यू कितनी है हमारी C है, तो प्लस का हो गया C इज इक्वल्स टू OS। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गई बात यहां तक, समझ में आया, नहीं समझ में आया रिपीट करके वीडियो को थोड़ा पीछे से फिर से देख लेना। ओके, अब देखो आगे, अब RHS ले लेते हैं। RHS लेने पर
आरएचएस में क्या करेंगे, ठीक है, तो आरएचएस में फिर ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ठीक है। बी और सी को देखो, तो बी ये रहा और सी ये रहा, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, पी क्यू एस। अगर हम ये त्रिभुज लेंगे तो हमको बी और सी मिल जाएंगे, तो त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में, तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू पी एस, पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू पी एस, है ना। तो ये हो गया पी क्यू की वैल्यू हो गई पी प्लस क्यू एस की वैल्यू सी इज इक्वल टू पी एस। ओके, यहां तक समझ में आया। अब हमको यहां पे भी हम लिख देते हैं बी प्लस सी, ये हमने लिख दिया क्योंकि हमारे पास पी एस की वैल्यू आ गई। अब हमको इसको किससे जोड़ना है, ए से, तो हमको इस वाली लाइन को हमको जोड़ना है ए वाली लाइन से, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ओ पी एस, त्रिभुज ओ पी एस से या ओपीएस में, ठीक है, ओपीएस से। तो ओपी प्लस पीएस, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओपी प्लस पीएस इज इक्वल टू ओएस, ठीक है। तो ओपी का वैल्यू तो हमारे पास है ए और पीएस का वैल्यू कितना है, बी प्लस सी, है ना। पीएस का वैल्यू अभी हमने निकाला कितना है, बी प्लस सी बराबर ओएस, ठीक है, इक्वेशन 2। अब ध्यान देना, समीकरण 1 का है आपकी ये रही, इसका आंसर क्या आ रहा था, ओएस दिख रहा है, और यहां पे भी क्या है ना, ओएस ये रहा और ओएस ये रहा, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो हम क्या लिख देंगे फाइनल आंसर कि भैया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ओके, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा सहचर्य नियम। बहुत सारे टॉपिक हैं बट इनको कराना थोड़ा सा लंबा पड़ेगा हमें, ठीक है, वीडियो और थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको अभी जो है आगे के वीडियो जो है वो कल प्रोवाइड कर दूंगा। ये था आपका एकदम बेसिक, अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में जो 11th अच्छे से पढ़ के आया उसके लिए बहुत आसान चीज है, उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। जिसने नहीं पढ़ी अच्छे से अगर फर्स्ट मतलब 11th, तो उसको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा, उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा, मेहनत करते जाते हैं, ठीक है। और कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। और मैं आपको अच्छे से अच्छे, कठिन से कठिन पूरा जो है सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।